नेक्स्ट टॉपिक इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी कि इसमें क्या होगा, हम केवल एक कंट्रास्टिंग ट्रेट लेंगे और किस तरीके से इसमें कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं, इसे हम बोल सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जिसमें हम केवल एक कैरेक्टर लेते हैं। ठीक है, आप प्लांट हाइट ले सकते हो, ठीक है, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, पॉड कलर, पॉड शेप, सीड कलर, है ना। इन जो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स है हमारे पास, कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं और उनके बीच क्रॉस करवा सकते हैं। तो जब आप केवल एक ही कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे हम ले ले प्लांट हाइट, यानी कि इसमें टॉल एंड ड्वार्फ दोनों कैरेक्टर्स हैं, दोनों कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं, तो हमने क्या लिया, केवल एक कैरेक्टर लिया है, दैट इज प्लांट हाइट। इसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है। तो जब मेंडल्स ने 3 लॉज दिए हैं, ठीक है, मेंडल्स ने 3 लॉज दिए हैं, जिसमें हमारे पास है, फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन होगा, इसमें हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन आते हैं, एंड इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स में आएगा हमारा ये हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, एंड इसमें आता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा एक ही कैरेक्टर हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में। ठीक है, सो व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? In simple words, the law of dominance states that recessive traits are always dominated or masked by dominant trait। ठीक है, डोमिनेंस से ही हमें पता लग रहा है कि ये डोमिनेट होगा। ठीक है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर होगा इसमें, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, है ना। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनमें हमेशा क्या होगा, जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जो रेसेसिव कैरेक्टर होगा वो अपने आप को सप्रेस कर लेगा, यानी कि हाइड कर लेगा। ठीक है, अब हमने इसमें एक कैरेक्टर लिया है, दैट इज प्लांट हाइट। ठीक है, प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है प्लांट का। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, एक प्लांट होगा आपका टॉल एंड सेकंड होगा आपका ड्वार्फ। ठीक है, तो हमारा जो टॉल होता है वो हमेशा क्या होता है, एक डोमिनेंट ट्रेट है, एंड ड्वार्फ क्या होगा हमारा, रेसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट होता है जो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को शो करता है, एंड रेसेसिव होगा जो अपने आप को सप्रेस करता है, यानी कि हाइड कर लेता है। तो टॉल हमेशा क्या होगा, डोमिनेंट, एंड ड्वार्फ होगा हमेशा रेसेसिव। जो भी आपका डोमिनेंट ट्रेट होगा उसको हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ठीक है, टॉल है, टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया है कैपिटल टी। कैपिटल टी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होता है, जब हम, ये एक जीन है, ठीक है, जीन्स के ऊपर ही क्या होता है, हमारे कैरेक्टर्स लग के आते हैं। तो जब हम जीन्स को शो करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा जीन, है ना, एक जीन हो गया। अब आप इसमें कभी भी एक एलील को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, आपको एक जीन में हमेशा 2 एलील्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तभी ये हमारा क्या बनेगा, एक जीन है। तो ये कैसा जीन है, जो कि एक टॉल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और जो भी रेसेसिव होगा आपको उसका स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक है, तो ये जीन रिस्पॉन्सिबल है आपके टॉल हाइट के लिए, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फ हाइट, है ना। अब इसमें हमने ले लिया है इसको कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स टॉल हाइट एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट्स ड्वार्फ हाइट। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ड्वार्फ प्लांट लिया है और एक टॉल प्लांट लिया है। तो ये हो गई हमारी पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन हो गई। अब हमने इसमें जीन्स लिए हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी।
ये हो गए हमारे गैमेट्स, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इस जीन में प्रेजेंट जो ये अंदर प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम कहते हैं एलील्स, ठीक है। एलील्स हो गए हमारे पास, तो एक जीन में हमेशा 2 एलील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें कि जो ये जीन है इसमें दोनों सेम एलील प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दोनों सेम एलील है, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो आपको केवल एक ही टी लेना है ना, आप एक टी ले लो, यहाँ पे हमने ले लिया सिंगल टी, यहाँ पे भी आपका क्या है सेम स्मॉल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे ले लेंगे स्मॉल टी। अब आपस में इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन जिसको हम कहते हैं फिलियल जनरेशन। तो अगर हम देखें कि ये जो F1 जनरेशन है यहाँ पे हमें किस टाइप के प्लांट मिले हैं, तो क्या होगा, ये पूरा एक जीन है। अब हमेशा क्या होता है, आगे वाले एलील को आपको देखना होता है, तो आगे वाला जो फर्स्ट एलील है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल टी, एंड कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा टॉल प्लांट, ठीक है। आपको सेकंड वाले को नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल टी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमारा, रेसेसिव। तो रेसेसिव क्या होता है, जो अपना आपको हाइड कर लेता है, वो अपना आपको एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो जब आपका डोमिनेंट भी और रेसेसिव दोनों साथ में होंगे तो हमेशा आप कौन वहाँ पे डोमिनेंट रहेगा, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट, तो यहाँ पे कौन सा होगा, टॉल प्लांट। तो इस जनरेशन में F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स हमारे पास किस टाइप के होंगे, टॉल प्लांट्स होंगे, ठीक है। अगर है ना, यहाँ पे हो गया हमारा F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में हम क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, ठीक है। इस जनरेशन में हमें जितने भी प्लांट मिले उनके बीच में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इनका क्रॉस होगा। तो क्रॉस करने पे क्या है, ये आपको सेम चीज़ लिखनी है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसमें क्योंकि आप देखो ये जो जीन है इसमें दोनों एलील के दोनों डिफरेंट है, एक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आपको दोनों के ही एलील्स लिखने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब आप क्रॉस करवाएंगे तो पहले क्या करना है, जो हमारा कैपिटल टी है इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी से क्रॉस करवाओगे, ठीक है। कैपिटल टी को इस कैपिटल टी से क्रॉस करवाओगे तो क्या बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर फर्स्ट वाले को सेकंड से क्रॉस करवाना है, तो ये होगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, स्मॉल टी को फर्स्ट पहले कैपिटल टी से करवाओगे, लेकिन अब यहाँ पे आप कभी भी कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं लिखोगे, सॉरी आप कभी भी इसमें स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है रेसेसिव ट्रेट को, तो रेसेसिव हमेशा क्या होगा, सेकंड नंबर पे आएगा। फर्स्ट नंबर हमेशा किसका होगा, डोमिनेंट ट्रेट का। तो आपको फर्स्ट नंबर पे हमेशा क्या लिखना है, डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। इन दोनों में से डोमिनेंट कौन है, कैपिटल टी, और रेसेसिव क्या है, स्मॉल टी, तो ये होगा हमारा रॉन्ग, ये हमारा राइट है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना है कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट में स्मॉल टी स्मॉल टी। इस तरीके से हमारा ये बन गया है, तो इसको हम कहेंगे F2 जनरेशन। अब हम देखें F2 जनरेशन में हमारे पास किस टाइप के प्लांट बने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या, कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी यानी कि कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टॉल प्लांट को, तो ये सब क्या हमारे टॉल प्लांट। नेक्स्ट उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी को आपको नहीं देखना है क्योंकि वो एक रेसेसिव ट्रेट है और उसके साथ में एक डोमिनेंट ट्रेट भी आया हुआ है, तो इसलिए ये प्लांट भी क्या होंगे, टॉल प्लांट। आप हाइब्रिड टॉल प्लांट बोल सकते हैं क्योंकि इसमें आपके डॉर्फ एंड टॉल दोनों के ही कैरेक्टर्स आए। ये भी आपका क्या बना है, टॉल प्लांट। और लास्ट अगर आप देखें तो दोनों एलील्स क्या है, स्मॉल टी। अब इस कंडीशन में ये अपना आपको एक्सप्रेस करता है जब दोनों एलील्स क्या होंगे, रेसेसिव होंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ड्वार्फ प्लांट को, ठीक है। अब इसमें हमारे पास है फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। तो अब ये कैसा है, फिनोटिपिक रेशियो यानी कि आपको अब प्लांट का फिजिकल अपीयरेंस देखना है कि ये
टॉल है, ये शॉर्ट है ना। तो अब हम देखें कि हमारे पास P फॉर फिजिकल अपीयरेंस एंड P फॉर फिजिकल अपीयरेंस एंड P फॉर फिनोटिपिक रेशियो। तो अब हम देखें कि प्लांट को हमें बाहर से देखना है कि ये शॉर्ट है या फिर टॉल है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, टॉल, सेकेंड इज टॉल, थर्ड वन इज टॉल एंड फोर्थ वन इज डॉर्फ। तो टॉल हमारे पास कितने हो गए, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है डॉर्फ, तो ये हो गया 1। ये हो गया हमारा फिनोटिपिक रेशियो, जिसमें आप फिजिकल अपीयरेंस देख के बता सकते हैं कि प्लांट का कैरेक्टर कैसा है। नाउ नेक्स्ट जीनोटिपिक रेशियो, यानी अब आपको जीन सेट देखना है, ठीक है। जीन सेट देखोगे तो फर्स्ट हम देखें, ये पूरा एक जीन सेट को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल टी, ठीक है। तो दोनों हमारे पास क्या बिल्कुल सेम है ना। अब देखो कैपिटल टी आपको कहीं और पे नजर आ रहा है, कहीं पे नहीं। सेकंड वाले में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड में कैपिटल टी स्मॉल टी एंड लास्ट स्मॉल टी। तो हमारे पास कैपिटल टी क्या हो गया, 1, यहाँ पे आ गया 1। नेक्स्ट आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, हमारे पास 2 है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, तो यहाँ पे आ गया 2 एंड लास्ट है स्मॉल टी, तो ये भी सिंगल है, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें हमने देखा कि जिसमें हमने एक कैरेक्टर को सेलेक्ट किया और देखा कि किस तरीके से डोमिनेंट ट्रेट अपना आपको नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करता है।